हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल तियारी हस्सबा यौमिन अला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबील मुहतरम। तो आज का हमारा मौजू एक बार फिर मौला रूम की शोहरा फाक तसनीफ मसनवी मानवी से अखज़ करदा है। मसनवी मानवी जो अलूम के समुंदर से मुनासबत रखती है और हम इसी मसनवी मानवी से कतरा कतरा हकायात की सूरत आप अहबाब के सामने रख रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि हम मसनवी मानवी का हक सही तरह से अदा ना कर सकें, मगर बरोज़े हशर हम कम अज़ कम उस कतार में होंगे कि जिन्होंने एक आशिक़े हकीकी की तालीमात को हर खास व आम तक पहुँचाया और इसकी सही व कोशिश की। तो मौला रूम का आज का मौजू जो मसनवी मानवी से लिया गया है वो वफ़ा का मौजू है, यानी वफ़ा और बेवफ़ा इन दोनों का हशर किस तरह होता है। एक वो शख्स है जो अपनी पूरी हयाती वफ़ा के रास्ते पे चलते हुए गुजार देता है और दूसरी जानिब वो शख्स है जो बेवफ़ाई को अपना शार बना लेता है। तो मौला रूम अपनी मसनवी मानवी की तीसरी जिल्द में इसका आगाज़ करते हैं और जो पहला शेर हमारे सामने मौला रूम लेके आते हैं वो कुछ इस तरह है कि आज़मुदी तू बसे आफात खेश याफ्ती सेहते अज़ीं शाहान केश। मौला रूम फरमाते हैं कि तूने अपनी ज़िंदगी में कि ये एक मुसीबतों का सामना किया। अब यहाँ मौला रूम एक उस इंसान से मुखातिब हैं जो अपनी असल से दूर भाग चुका है और जो बुनियादी तौर पर एहसान फरामोश और बेवफा है। तो फरमाते हैं कि आज़मुदी तू बसे आफात खेश, कि ए हज़रत इंसान तुझे ज़िंदगी में कई एक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मगर तूने हर दफ़ा एहसान फरामोशी और बेवफाई को अपना शार बनाया। पाक परवरदिगार ने तेरी हर दफ़ा मुश्किल कुशाई फरमाई, ख्वाह वो कोई गायबाना मदद थी या अपने किसी बंदे के ज़रिए तेरी मुश्किल कुशाई फरमा कर तुझे गम से निजात दी, मगर तेरा सलूक अपने रब और उस बंदे के साथ हमेशा नाफरमानी का सा रहा। और फिर फरमाते हैं चंद आलंगे तो रहबार शुद चंद जानब बेगमो आजार शुद। फरमाते हैं कि तू अपनी हयाती में कितनी दफ़ा लंगड़ेपन का शिकार हुआ। यहाँ लंगड़ेपन से मुराद मौलाना रूम उस शख्स की मफलूजुल हाली को बयान कर रहे हैं कि जब हालात ने उसको डगमगा दिया और वो कई एक मसाइब का शिकार हो गया तो फिर वापस पलटा उन्हीं अहबाब की जानिब जिनसे कभी उसे फैज़ हासिल हुआ था। दर हकीकत मौलाना रूम इन अशार में एक ऐसे शख्स का बयान फरमा रहे हैं जो दर बदर फिरता है। तो मौलाना रूम ये नसीहत कर रहे हैं कि ऐ बंदे उस दर को इख्तियार कर जहां से तुझे पहली मर्तबा फैज़ मिला था। अगर तू उस दर को इख्तियार करेगा तो पाक परवरदिगार तुझे इज्जत से नवाजेगा और अगर तू दर बदर फिरेगा तो तू जलील और रुसवा हो जाएगा। चंद जानब बेगमो आजार शुद। फरमाते हैं कि वो वही दर और वही दरवाजे हैं कि जिनसे तुझे बेगम और आज़ाद किया गया। तेरे तमाम तर मसाइब की मुश्किल कुशाई फरमाई गई, मगर तूने क्या किया कि हर मुश्किल के हल के बाद और मुश्किल कुशाई के बाद
तूने अपने रहबरों और रहनुमाओं को फरामोश कर दिया, और तेरे अल्फाज ये थे कि ये सब तो मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया। मेरी ये मुश्किल कुशाई मेरी जहानत और मेरी मेहनत का नतीजा है। तो फरमाते हैं कि ये तमाम तर अल्फाज जो तूने अपने मुंह से निकाले, इनसे अहले दिल के जो नफूस थे वो जख्मी हुए, और अल्लाह ताला ने तेरा नाम वफादारों की सफ से निकाल कर उन सफ़ों में डाल दिया जो कि मुजरमों की सफ़ें हैं, जो मुनाफिकों की सफ़ें हैं, जो दो मुंह रखने वालों की सफ़ें हैं। तो इस कदर अजाब का तू नुमाइंदा ठहरा कि अल्लाह की निगाह से भी गिरा और अहले दिल की निगाह से भी गिरा। तो अब मौलाना रूम उस शख्स से फरमा रहे हैं कि अब तुझे करना क्या चाहिए, तुझे कौन सा अमल इख्तियार करना चाहिए कि तुझे तेरा मुकाम, वो खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल हो जाए। तो फरमाते हैं जोद शाह दरियाब व इस्तगफार कुन, हम चुअबरे गिरिया हाउजार कुन, हम चुअबरे गिरिया हाउजार कुन। तो फरमाते हैं कि ए भूले हुए इंसान, वापस पलट अपनी उसी मंजिल की जानिब और अपने उसी दर की जानिब जहां से तुझे पहली मर्तबा फैज मिला था। तेरे पाक परवरदिगार ने तुझे किसी ना किसी बंदे के जरिए नवाजा था, तो उसी बंदे की जानिब दोबारा पलट और अल्लाह ताला से इस्तगफार और तौबा कर। तौबा की कैफियत क्या होनी चाहिए, मौलाना रूम वो फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि जिस तरह एक बादल बारिश बरसाता है, उसी तरह तेरी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। रो रो कर इज्जो न्याज के साथ अपने पाक परवरदिगार से तौबा कर, क्योंकि तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसके बाद फरमाते हैं ता गुलिस्तान शाह सुए तू बाश गफ्त, बेवहाए पुख्ता बरखुद वा कफद, बेवहाए पुख्ता बरखुद वा कफद। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि इस तौबा के बाद तुझ पे क्या इनामात होंगे कि वो बाग जिसका रास्ता तुझ पे बंद हुआ है, वो फजलो रहमत का बाग, उसके दरवाजे तुझ पे खोल दिए जाएंगे और तू दोबारा उन्हीं नेमतों से सरफराज होगा जो इससे पहले तुझ पर हो रही थी। पाक परवरदिगार अपने फजलो रहमत की बारिश तुझ पे दोबारा बरसाएगा अगर तू इज्जो न्याजी के साथ और आंसू बहाकर उसके हुजूर तौबा फरमाएगा। इतना बयान करने के बाद मौलाना रूम उसको एक मिसाल देते हैं। मिसाल मौला रूम कुरान पाक से लेते हैं। फरमाते हैं कि याद कर असहाबे काहफ के उस कुत्ते को जो गार के साथ जिसने शब व रोज गुजारे और पाक लोगों की सोहबत का इनाम उसको ये मिला कि उसने उन्हीं कैफियत और उन्हीं अनवार को चखा जो उन असहाब के ऊपर नाजिल हो रहे थे। तो मौला रूम फरमाते हैं हम बरादर गर्दद कामत सग मबाश बास सके कैफ अर्श दस्ती ख्वाजा ताश। फरमाते हैं कि क्या तूने कुरान पाक में असहाबे कहफ का किस्सा नहीं सुना। मौला रूम असहाबे कहफ की मिसाल दे रहे हैं। कुरान पाक में इस किस्सा को सूरह कहफ में बयान फरमाया गया कि जब अल्लाह के दोस्त दुनिया के फितनों से दूर एक गार में पनाह लेते हैं और पाक परवरदिगार तकरीबन 300 साल से ज्यादा उनको उस गार के अंदर नींद से नवाजता है कि उनको बाहर के हालात की खबर तक नहीं होती। इस हिजरत के दौरान उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जो उन तमाम तर तजल्लियात और इनामात से नवाजा जाता है जो उन असहाब के ऊपर नाजिल होती हैं। अब ये इनाम उस कुत्ते को उसकी वफादारी की वजह से मिलता है, क्योंकि उसके अंदर वफा की सिफ्त पाई जाती है और वो अपने मालकों से किसी सूरत भी दूर नहीं भागता और हर हालात में उनके साथ साथ रहता है। तो मौला रूम फरमाते हैं कि उस कुत्ते से वफादारी सीख ताकि तुझे भी उन इनामात से नवाजा जाए जो अल्लाह अपने बंदों पर करता है। इसके बाद फरमाते हैं हक आला फख्र आवर्द अज वफा गुफ्त मन अवफा बिअहदिन गैरुना। तो मौला रूम यहाँ कुरान पाक की आयत को लेके आए हैं।
फरमाते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, मुझसे ज्यादा वफा करने वाला कौन है और हमसे ज्यादा ओहद को बांधने वाला कौन है? हम ही वो हैं जो अपना ओहद पूरा करते हैं। यहां अल्लाह पाक की जात खुद से मुखातिब है। मौला रूम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को वफा पसंद है, इसीलिए वो वफादारों को पसंद करता है। हक के मादर बाद अज़ां शुद कां करीम, कर्द उरा अज जनीने तू गरीम। तो यहां मौला रूम उस गाफिल इंसान के से मुहातिब होकर कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात का तेरी जात पर तुझसे ज्यादा हक है, और तेरी मां जिसने तुझे जना, जिसने तुझे पैदा किया, उससे ज्यादा हक अल्लाह ताला की जात का तुझ पर है। तो इसको मौलाना रूम किस तरह वाज़ह करते हैं? फरमाते हैं कि तेरी मां के पेट में जो हमल ठहरता है और जो 9 माह के लिए तो उसके पेट में पलता है, ये अल्लाह ताला की रहमत का मकरूज है, क्योंकि हमल का ठहरना ये बजाते खुद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। तो मौला रूम फरमाते हैं कि तेरी मां से ज्यादा तेरी वफा का हकदार मैं हूं, पाक परवरदिगार। पाक परवरदिगार तेरी मां से ज्यादा तेरी वफा का हकदार है। इसके बाद लिखते हैं कि सूरत करदत दरूने जिसमें ऊ दाद दर हमलश तरा आराम हु। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कि ये एक फन और महारतों का इस्तेमाल करते हुए तेरी मां के पेट में तुझे सूरत बख्शी और तेरे नए नक्श बनाए और तुझे खुराक दी। दाद दर हमलश तरा आराम हु, और उसके पेट में तुझे आराम और सुकून से नवाजा। फिर फरमाते हैं पस हके हक साबक अजमा दर बुअद, हर के यहाँ हक रा न दानद हर बुअद। तो फरमाते हैं कि इन तमाम तर इनामात से यह साबित हुआ कि तुझ पर तेरी मां से ज्यादा तेरे पाक परवरदिगार का हक है, और वो तेरी वफा का ज्यादा हकदार है। और जो शख्स इस नुक्ते को नहीं समझता वो इंसान नहीं बल्कि एक गधा है, क्योंकि उसने अपना जो म्यारे, जो जांचने का म्यार है, जो वफादारी का पैमाना उसने रखा हुआ है, वो सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसके बाद मौला रूम पर एक कैफियत तारी होती है, वो कैफियत इज्जो न्याज की कैफियत है, आजिज़ी की कैफियत है, और वो अल्लाह के हुजूर मनाजात करते हैं, दुआएं करते हैं और फरमाते हैं कि ऐ खुदावंद ऐ कदीम एहसान तू, आंक दानम वां के ने हम आने तू। फरमाते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, बेशक तू कदीम है, तू अजल से है और हम फना होने वाले हैं, तुझको कोई फना नहीं, और मेरे इल्म में जो कुछ है उसको भी तू जानता है, और जो मेरे इल्म में नहीं उसका भी जानने वाला तू है, और तेरी मलकियत में मेरे तमाम तर ख्यालात और अमाल हैं। इसके बाद लिखते हैं याद कुन लुत्फे के करदमा सबू बा शमाज हफ्त दर कश्ती नू। मौला रूम अब यहाँ पाक परवरदिगार की नबा को उस गाफिल शख्स के सामने रखते हैं। फरमाते हैं कि तेरा पाक परवरदिगार तुझसे फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदे, याद कर उस वक्त को जब तूफान नो आया और पूरी दुनिया उस तूफान का शिकार हुई और पानी में डूब गई। हमने उस वक्त तेरे अजदाद को उस कश्ती में महफूज रखा ताकि तेरी नस्ल आगे चल सके और तू उस नस्ल से पैदा हो सके। फिर फरमाते हैं असलो अजदाद शमारा जमा दादमज तूफान अजमो जश अमा, दादमज तूफान अजमो जश अमा। फरमाते हैं कि वो मौजे जो हर चीज को तबाह कर रही थी, हमने उससे तेरे अजदाद, तेरे बाप दादा को महफूज रखा ताकि तू पैदा हो सके, मगर तू इंतहाई नाशुक्रा और कमजोर दिल का हामिल है, तूने हमेशा हमारे साथ बेवफाई की। इसके बाद मौला रूम इंसान की कैफियत को बयान करते हैं
کہ وہ کس طرح اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نظر انداز کرتا ہے اور منزل مل جانے کے بعد کس طرح ان تمام تر انعامات اور ثمرات کو بھول جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب اس کی طرف نازل ہوتے ہیں اور ان منازل کو پانے میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں یطلب الانسان فی صفی الشتاء فاذا جاء الشتاء انکر رضا۔ تو مولانا روم یہاں فارسی سے عربی کی جانب ہجرت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں انسان جو ہے یہ انتہائی ناشکرا ہے، یہ سردیوں میں گرمی کی تلاش میں رہتا ہے اور جب گرمیاں آتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے سردی مانگتا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں فَهُوَ اللَّهُ يَرْضَى بِحَالِ أَبَدًا لَا بَضَيْقٍ لَا بَعَيْشٍ رَغَدًا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کسی حال میں خوش نہیں رہتا، جب اس کے اوپر کشادگی آتی ہے تو یہ تنگی کا خواہاں ہوتا ہے، اور جب تنگی آتی ہے تو کشادگی مانگتا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَا كُلَّمَا نَالَ الْهُدَى أَنْكَرَا۔ اب انسان یہاں اس کیفیت پہ پہنچ چکا ہے جس کو ناشکری کی کیفیت کہتے ہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان غارت ہو یہ کس قدر ناشکرا ہے، یہ تباہ و برباد ہو کہ جب بھی ہدایت پا لیتا ہے اس کے بعد یہ اپنی راہ سے بھٹک جاتا ہے، ہر ہدایت کے بعد یہ ناشکری کا رستہ اختیار کرتا ہے اور پاک پروردگار کی جو بارگاہ ہے اس سے نافرمان لوٹتا ہے۔ تو اتنا بیان کرنے کے بعد مولانا روم انسان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے حضرت انسان ابھی بھی وقت ہے، واپس لوٹ جا اس در کی جانب جو ہر گناہگار کو سینے سے لگانے والا ہے اور ہر بھٹکے ہوئے کو ہدایت بخشنے والا ہے۔ تو لہٰذا تو وفا کا رستہ اختیار کر اور در بدر بھٹکنے کی بجائے کسی ایک در کو اختیار کر لے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو دنیا و آخرت میں تو سرخ روح ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔